हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अनदर सेशन ऑफ समरीज। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10 की जो चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट फ्लाइट बुक से उसका सेकंड पार्ट, मतलब 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हम फर्स्ट पार्ट कवर अप कर चुके हैं। हम अब सेकंड पार्ट कवर अप करेंगे विच इज द ब्लैक एरोप्लेन। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्टीरियस स्टोरी, मतलब ये जो स्टोरी है वो एक रहस्यमयी स्टोरी है। रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ये आपको राइटर का नाम बता रखा है कि इनके द्वारा लिखी हुई ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। इन दिस लेसन द राइटर प्रेजेंट्स अस अ ग्लिम्स ऑफ सुपर नेचुरल वर्ल्ड, मतलब जो एक अलौकिक संसार होता है, जो एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड होता है, जो हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन एक वर्ल्ड रिवील करता है, उसकी एक झलक जो है वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। चलिए अब देखते हैं इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ पायलट। तो पायलट कौन होता है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो ये जो कहानी है वो एक पायलट पर ही आधारित है, और मैं तो कहूंगी कि इस चैप्टर में जो ये राइटर है ना फ्रेडरिक फॉर्सिथ, इन्होंने ही अपने आप को एज अ पायलट प्रेजेंट किया है और ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो नरेट की है। तो क्या बताते हैं ये, वन नाइट ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन DS-088 ओवर फ्रांस। तो क्या है कि एक रात के वक्त, स्टारी नाइट थी, रात का समय था, ये फ्रांस के ऊपर अपना एक एरोप्लेन उड़ा रहे थे। और ये जो एरोप्लेन था उसका नाम क्या था, डकोटा एरोप्लेन। और जैसे कई बार जब रेडियोस के थ्रू कनेक्ट करना होता है किसी कंट्रोल सेंटर में, तो वो पायलट जो होता है वो अपने एरोप्लेन का नंबर बताता होता है ना, तो नंबर क्या था डकोटा एरोप्लेन का, DS-088। नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं कि ये ट्रेवल कहाँ कर रहे थे, ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, मतलब फ्रांस के ऊपर ये अपना एरोप्लेन उड़ा रहे थे और कहाँ जा रहे थे, ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ ये जा रहे थे। ही विश्ड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। तो अब क्या था कि एज अ पायलट ये सोच रहे थे कि जब मैं ये अपना एरोप्लेन लैंड करवा दूंगा तो मैं फटाफट अपनी फैमिली के पास जाऊंगा, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करूंगा, मतलब अच्छा टाइम जो है वो व्यतीत करूंगा। एक्चुअली वो क्या ड्रीम कर रहे थे, ही वॉज ड्रीमिंग कि मैं अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग टाइम, क्योंकि रात के वक्त ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना, तो मॉर्निंग तक मैं अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा और एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर करूंगा। एट अबाउट 1:30 in the morning he contacted the Paris control center, और we can say Paris control room। अब आपको ये पता है कि जो एरोप्लेन चलाते हैं पायलट, वो टाइम टू टाइम रिलेटिव कंट्रोल सेंटर्स पर कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं रेडियो के थ्रू, वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू, और उनसे पूछते होते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, और वो कंट्रोल सेंटर उन्हें रडार पर देखकर उन्हें बताता होता है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर है, क्योंकि जो पायलट हैं वो रात के वक्त ट्रेवल कर रहे थे और 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, तो घड़ी में 1:30 मतलब 1:30 बजे का लगभग टाइम था, और लगभग उस वक्त के दौरान उन्होंने पेरिस कंट्रोल सेंटर जो है, मतलब पेरिस कंट्रोल रूम कांटेक्ट किया था, एंड दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। और क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की तरफ जाना था तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई कि भाई आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ टर्न कर लो। When he was 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस, मतलब अब ये पेरिस पार कर चुके हैं और 150 किलोमीटर्स हो गया है पेरिस को पार किए हुए, मतलब कवर किए हुए। ही सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ, सॉ ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब एकदम अचानक से जो पायलट हैं उन्हें अपने सामने क्या दिखता है, बड़े बड़े काले बादल दिखाई देते हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं। He decided to take the risk and flew his plane right into the clouds। एक्चुअली होता क्या है कि वो ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना फ्यूल टैंक नहीं है, और अगर मैं
लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, नॉर्थ साइड से या और डायरेक्शन से टर्न कर कर अपना प्लेन लेकर जाऊंगा तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो वो रिस्की रहेगा। तो इससे बेटर ये है कि वो रिस्क लेने की बजाय क्यों ना मैं राइट इनटू दी क्लाउड्स, मतलब स्ट्रेट इनटू दी क्लाउड्स ही ट्रेवल करूं। तो इसलिए उन्होंने ये रिस्क उठाया, पायलट ने ये रिस्क उठाया, ये रिस्क लिया और क्या किया कि सीधा स्ट्रेट क्लाउड्स के अंदर ही दाखिल हो गए। अब क्या हुआ, एज ही एंटर्ड दी क्लाउड्स ही फाउंड दैट हिज कंपस, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड सीज्ड टू वर्क। अब हुआ क्या था, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स थे, तो जब पहले जैसे ही वो क्लाउड्स में एंटर हुए तो एकदम अचानक से सब कुछ डार्क ब्लैक ब्लैक ही हो गया। और उस वक्त जब उन्होंने ये कोशिश की कि मुझे पता चले कि ये क्या हुआ है, मैं किसी कंट्रोल सेंटर में कॉल करूं या वापस मुड़ूं, ऐसा कुछ तो अब था ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मूव इन कर ही चुके थे, आगे बढ़ ही चुके थे। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, चाहे वो कंपस थी, चाहे वो रेडियो था, चाहे वो कोई और इंस्ट्रूमेंट था, उन सब ने काम करना बंद कर दिया था। अब क्या हुआ, सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। तो अब अचानक से क्या हुआ, उन्हें अपने सामने, मतलब पायलट को, जो राइटर पायलट है हमारे, उन्हें अपने सामने एक ब्लैक एरोप्लेन नजर आया। अब ब्लैक एरोप्लेन ही क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बादलों में जो एरोप्लेन था उसकी विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी, तो इसीलिए ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स में वो एरोप्लेन भी ब्लैक कलर से ही डिनोट किया गया है। The pilot of the strange plane waved him to follow him. अब कैसे है, हाथ से इशारा किया है, वेविंग करते हुए, हाथ हिलाते हुए कहा है उस स्ट्रेंज प्लेन ने। स्ट्रेंज प्लेन क्यों कहा है, क्योंकि ब्लैक था। नॉर्मली विंग्स पर लाइट्स होती हैं लेकिन उस पर नहीं थी, तो इसीलिए उसे स्ट्रेंज प्लेन कहा गया। और क्या कहा गया है कि वो स्ट्रेंज प्लेन का जो पायलट था वो दूसरे पायलट को, मतलब हमारे राइटर पायलट को, राइटर को क्या कहता है कि भाई मुझे फॉलो करो। द राइटर फॉलोड लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से ही वो जो राइटर है उन्होंने फॉलो किया। ही वॉज वरिड बिकॉज द फ्यूल इन द टैंक कुड लास्ट ओनली 5 to 10 मिनट्स। तो जैसे कि अर्लियर भी मैंने आपको हिंट दिया, तो यहाँ पर भी देखो वही फ्यूल टैंक वाला जिक्र आ गया कि उन्हें चिंता सिर्फ इस बात की हो रही थी कि जो फ्यूल टैंक है वो खत्म होने वाला है और अब सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल और बचा था। बट सून, लेकिन अचानक से जल्दी से क्या हुआ, द राइटर वॉज आउट ऑफ द क्लाउड्स। कि वो जो राइटर था, मतलब जो हमारे पायलट थे, वो क्लाउड से बाहर निकल आए। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट। अगर आपने कभी एयरपोर्ट देखा हो तो जहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं या लैंड करती हैं तो साइड पे लाइट्स का एक रनवे बना हुआ होता है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये रनवे है, यहीं पर ही लैंड करना है। तो उन्हें वो लाइट्स दिख गई, मतलब उन्हें वो पता चल गया कि भाई मैं सेफ एंड साउंड पहुंच गया हूं, मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। तो ही लैंडेड सेफली, तो वो सुरक्षित तरीके से उन्होंने अपने एयरप्लेन को लैंड किया, मतलब डकोटा एरोप्लेन को लैंड किया। ही वेंट टू द कंट्रोल सेंटर एंड आस्क्ड द वुमेन देयर हु दैट अदर पायलट वॉज। मतलब अब जो कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी थी, उस लेडी से जाकर वो पूछते हैं कि भाई मुझे चेक कर कर बताओ कि वो दूसरा पायलट कौन है, क्योंकि वो उन्हें थैंक्स कहना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, द विमेन लुक्ड एट द राइटर स्ट्रेंजली, वी कैन से द विमेन लुक्ड एट द पायलट स्ट्रेंजली। तो बड़े ही अजीब से तरीके से उन्होंने राइटर की तरफ या पायलट की तरफ देखा एंड टोल्ड हिम, और क्या बताया, दैट हिज प्लेन वॉज द ओनली वन ऑन दी रडार। तो वो क्या कहती है कि इस स्टॉर्मी नाइट में, मतलब स्टॉर्म, तभी बिग ब्लैक क्लाउड्स आए थे ना आसमान में, तो उसने क्या कहा कि इस स्टॉर्मी नाइट में सिर्फ आप ही का एक प्लेन था जो मुझे रडार पर नजर आ रहा था और कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था। सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी के अंत में मेनी क्वेश्चंस रिमेन्ड अनआंसर्ड एंड मिस्टीरियस इन द पायलट्स माइंड। तो इसलिए पायलट के दिमाग में
माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अनआंसर्ड ही रह जाते हैं, मतलब उनका कोई जवाब नहीं मिल पाता है कि वो जो स्ट्रेंज प्लेन था वो किसका था और कौन था जो उनकी मदद करने के लिए आया था। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसकी समरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस चैप्टर। देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि हमने ये देखा था कि वो ड्रीम कर रहे थे कि मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करूंगा। तो ये आपको क्या बताता है कि फैंटेसाइजिंग मे लीड टू डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, यहाँ पर तो प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, बट स्टिल अगर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं और प्रेजेंट हो, अगर इस तरीके से आप कहीं और ख्यालों में हो, सोच रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन बन सकता है। तो आपको बहुत ही सचेत रहना चाहिए वाइल ड्राइविंग। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेन फोकस्ड एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यही सेम कंसेप्ट जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिला, इस चैप्टर की समरी में देखने को मिला कि राइटर जो था या जो पायलट जो थे वो अपने प्लेन में फोकस्ड रहे, प्लेन चलाने में उन्होंने पूरा प्रॉपर ध्यान दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्क भी लिया, थोड़ा एडवेंचर भी आया। तो इस तरीके से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए, ऑल्दो कोई नहीं था, जस्ट एक इमेजिनेशन थी, तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए उन्होंने सेफली लैंड किया। सो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो ये समरी प्रोवाइड की गई है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। एक्चुअली जो ये हमारे राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ, इन्हें मिस्टीरियस, इन्हें थ्रिलर से रिलेटेड स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है, इसीलिए ये जो स्टोरी है वो इस तरीके की एक मिस्टीरियस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी आपको प्रेजेंट की गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दिस फेवर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। Thank you so much once again and have a nice day.